जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ मौर्य आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने सरस क्लासेस में। आइए हम देखते हैं कि हमें आज क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। इसको पढ़ने से पहले हम ये समझते हैं कि ये किसके काम आने वाला है या किन बच्चों के ये हेल्पफुल रहेगा, मददगार रहेगा। देखिए ज़रा, यूपी टेट के बच्चे जो यूपी टेट का एग्ज़ाम देना चाहते हों, सी टेट के बच्चे जो सी टेट एग्ज़ाम देना चाहते हों और सुपर टेट के बच्चे जो सुपर टेट का एग्ज़ाम दे करके एक सरकारी टीचर बनने का सपना पूरा करना चाहते हैं, और मेरी संस्था के वो बच्चे जो क्लास 6 या 7 या 8 में पढ़ रहे हों, उनके काम आने वाला है। आइए चैप्टर पे आते हैं। संख्याएं यानी नंबर्स। संख्याएं बच्चे दो प्रकार की होती हैं। पहली वास्तविक संख्याएं और दूसरी काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या यानी रियल नंबर्स, काल्पनिक संख्या यानी इमेजिनरी नंबर्स। वास्तविक संख्याएं बच्चे दो प्रकार की होती हैं। पहली हमारी हो जाती है रेशनल नंबर्स और दूसरा इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स को हम कहते हैं परिमेय संख्याएं और इरेशनल नंबर्स को कहते हैं हम अपरिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर्स तीन प्रकार की होती हैं बच्चे, जिसमें पहला है प्राकृतिक संख्याएं, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर्स या एक्चुअल नंबर्स। दूसरा हो जाता है बच्चे पूर्ण संख्याएं, जिनको हम इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। और तीसरा पूर्णांक, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स। आइए अब इसको हम परिभाषा और एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर्स, ऐसी संख्या जिन्हें p/q की अवस्था में दर्शाया जाता है। क्या बच्चे? ऐसी संख्या जिन्हें p/q की अवस्था में दर्शाया जाता है। अब इसमें आपको एक कंडीशन याद रखनी है कि q = नॉट जीरो, यानी कि ये जो नीचे q है बच्चे, यहाँ पे कभी जीरो नहीं आना चाहिए। आइए इसके एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे 2/6, 3/5 और एक एग्जाम्पल देखिए बच्चे 6/0। अब ध्यान दीजिएगा जरा, क्यू की जगह पे देखिए जीरो आ गया है, यानी कि ये आपका रेशनल नंबर्स नहीं कहलाएगा। ध्यान रखिएगा बच्चे, ऊपर जीरो हो जाएगा चलेगा, लेकिन क्यू की जगह पे नीचे जीरो नहीं होना चाहिए। अब दूसरा आइए बच्चे, अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर्स, जिन संख्या को p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। जैसे इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चे, √5, √7, √10 और √11। अब जरा एक एग्जाम्पल और देखिए, √4। क्या ये इरेशनल नंबर है? ध्यान दीजिएगा बच्चे, क्या ये इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है? तो आप लोग कहेंगे हाँ, नहीं। मैं कहूँगा बच्चे नहीं, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। क्यों? जरा ध्यान से देखिए, √4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। अब ये बाहर निकल के आएगा तो क्या हो जाएगा बच्चे? 2 हो जाएगा, और 2 के नीचे हमेशा 1 रहता है, जिसके नीचे कुछ नहीं होता है वहाँ पे हमेशा 1 रहता है। तो ये आपका क्या बन गया बच्चे? रैशनल नंबर्स बन गया। ध्यान रखिएगा। इसी तरह से हम एक और कर सकते हैं 9 का। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं? 3 × 3। अब ये क्या बन जाएगा बच्चे? 3, और जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है? 1 होता है। देखिए अब ये क्या बन गया? रैशनल नंबर बन गया। याद रखिएगा बच्चे। इसके बाद एक एग्जाम्पल आपका आता है पाई। पाई क्या है जरा कोई बताए? देखिए मैं बताता हूँ। पाई खुद क्या है बच्चे? इरेशनल नंबर है, लेकिन जब हम पाई के वैल्यू की बात करेंगे 22/7, तो ये क्या हो जाएगा? रैशनल नंबर हो जाएगा। ये भी याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। बहुत से बड़े बड़े लोगों का कंफ्यूजन इसमें बना ही रहता है। अब इसके बाद देखिए प्राकृतिक संख्याएं यानी नेचुरल नंबर्स। अब देखिए इसमें जो संख्या
गिनने की क्रिया करती हैं। मतलब क्या, यानी कि आपको बचपन में सिखाया गया होगा बच्चे 1 2 3, यानी कि बचपन में आपको गिनती शुरू करना कहाँ से सिखाया गया था, 1 से। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा 1 2 3 डॉट 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 इनफाइनाइट, यानी अनंत जिसको कहते हैं, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ठीक, फिर आगे देखिए पूर्ण संख्या जिसको कहते हैं बच्चे होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होगा, जीरो से शुरू होने वाली संख्याएं। कहाँ से बच्चे, जीरो। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कंफ्यूजन बनता है। प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है। सबसे पहले हमने 1 को सीखा था बचपन में, 1 बोलना सीखा था, 1 लिखना सीखा था, ना कि जीरो। अब हम क्या करेंगे, 1 से पहले जीरो को लगा देंगे तो ये क्या बन जाएगा, पूर्ण संख्या बन जाएगी। तो आइए जरा इसका एग्जाम्पल देखेंगे, 0, 1 2 3, इस तरह से कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। ये हमारा क्या होगा, पूर्ण संख्याएं हो गई। अब पूर्णांक देखिए बच्चे, पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। अब इसमें क्या होगा, पूर्ण संख्याएं। अभी ऊपर जो हमने पढ़ा बच्चे, पूर्ण संख्याएं और प्राकृतिक संख्याएं तथा ऋणात्मक संख्याएं, इन तीनों को हम मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, हमारा पूर्णांक संख्या बन जाएगी। आइए जरा एग्जाम्पल देखें। पूर्ण संख्या का एग्जाम्पल हमने क्या लिया था, 0, और प्राकृतिक संख्या 1 2 3, कहाँ तक बच्चे, इनफाइनाइट तक। अब हम क्या करेंगे, इसमें मैंने आपसे एक बात की, ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या क्या होगी देखिए जरा, -1 -2 -3, यानी कि अब यहाँ पे देखिए ध्यान से आप, पूर्ण संख्या आ गई 0, प्राकृतिक संख्या भी आ गई 1 2 3, और ऋणात्मक संख्या भी आ गई। ऋणात्मक का मतलब ऐसी संख्या जो 0 से कम हो, जैसे -1 -2 और -3। ठीक, यहाँ तक आपको समझ में आया। सम संख्या, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। क्या बच्चे, जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए। आइए एग्जाम्पल देखते हैं इसका, 2 4 6 8 डॉट 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 इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या कहलाएंगी, सम संख्याएं। अब आइए विषम देखते हैं, जो संख्या 2 से विभाजित ना हो। जो संख्या 2 से विभाजित ना हो, देखिए इसका एग्जाम्पल, 1 3 5 7 9 11 इनफाइनाइट। ठीक, ये क्या हो गई आपकी विषम संख्याएं। अब आगे देखिए भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होंगी, वे संख्या जो, यहाँ पे ध्यान देना है आपको, जो 1 से अपने आप से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए। क्या बच्चे ध्यान दीजिए, वे संख्या जो 1 से अपने आप से तथा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे बच्चे, भाज्य संख्या। इसका एग्जाम्पल देखिए जरा, जैसे हमने ले लिया 12। अब 12 किस किस से कटेगा, ध्यान दीजिए, 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 6 से भी डिवाइड होगा, और इटसेल्फ यानी अपने आप से 12 से भी डिवाइड होगा। यानी कि ये क्या हो गया आपका भाज्य संख्या। ठीक, अब यहीं पे मैं एक नंबर इस तरह से आपको ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अब आ जाइए अभाज्य संख्या पे, यानी प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होंगे, वे संख्या जो 1 से तथा अपने आप से विभाजित हों। ठीक, वे संख्या क्या कहलाएंगी, अभाज्य संख्या। अब इसका एग्जाम्पल देखिए बच्चे, 2 3 5 7 11, इस तरह से आप इनफाइनाइट तक देख सकते हैं। ठीक, ये ऐसी संख्याएं हैं बच्चे जो सिर्फ 1 से कटेंगी और अपने आप से कटेंगी, उनको हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। इसके बाद आता है लास्ट सह अभाज्य संख्या, जिसको कहेंगे को प्राइम नंबर्स। ठीक, यानी कि अब इसको देखिए, 2 प्राकृतिक संख्याएं जिनका
एक के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ठीक बच्चे, क्या दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनखंड हमेशा क्या हो, एक ही हो और कोई गुणनखंड ना मिले। इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं बच्चे। देखिए 2 और 3, अब 2 किस किस से कटेगा ये ध्यान दीजिए आप, किससे कटेगा, 1 से और अपने आप से, और 3 भी किससे कटेगा बच्चे, 1 से कटेगा और अपने आप से। यानी कि ये 2 और 3 जो नंबर हमने लिया बच्चे, ये 2 ऐसे नंबर्स हो गए जो क्या कहलाएंगे, सह अभाज्य संख्या। ठीक, इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखिए, 2 और 9, अब ये किस किस से कटेगा जरा ध्यान दीजिए, 2 किस से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा। 9 किस किस से कटेगा बच्चे, 1 से कटेगा, 3 से कटेगा और 9 से कटेगा। ठीक, तो इसमें भी क्या हुआ, एक जो है दोनों का गुणनखंड है 2 और 9 का, यानी कि 2 और 9 क्या हो गया बच्चे, सह अभाज्य संख्या हो गई, जिसे क्या कहेंगे, को प्राइम। तो दोस्तों गुरु दक्षिणा में आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है। जो हमारे चैनल पे नए लोग आएंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे ताकि नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।